जय श्री हरि। श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन में जीवन यात्रा पर निकल पड़े हैं हम। गीता के पहले श्लोक के वक्ता धृतराष्ट्र के पूछे हुए प्रश्न के माध्यम से धृतराष्ट्र के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनके मन को समझकर हमने अपने लिए बहुमूल्य महत्वपूर्ण पाठ निकालने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र के द्वारा बोला हुआ ये श्लोक उनका श्रीमद् भगवद गीता में बोला हुआ पहला और अंतिम वक्तव्य है। इसके बाद धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं कहेंगे। धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि को अस्वीकार किया है और अब वो संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुरुक्षेत्र की रणभूमि की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका ये प्रश्न उस समय आया जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक भीषण अति दुखद घटना घटी। वो घटना है पितामह भीष्म का बड़ी बुरी तरह घायल होकर गिर जाना। पितामह भीष्म का इस प्रकार घायल होना असंभव है, उनका हारना असंभव है। भीष्म एक अजेय योद्धा हैं। ही इज़ एन इनविंसिबल वॉरियर। इन्हें कोई हरा नहीं सकता। यहाँ तक कि एक विवशता के अंतर्गत जब इन्हें अपने स्वयं के गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध करना पड़ा, उस समय भी ये नहीं हारे थे। इसके साथ साथ इन्हें अपने पिता शांतनु जी के द्वारा दिया हुआ इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है। ये वरदान उन्हें तब मिला जब इन्होंने अपने पिता की इच्छा के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके विवाह के लिए इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जिसके कारण ये भीष्म कहलाए। इस पितृभक्ति से, इस बलिदान से प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान अर्थात अब भीष्म का मृत्यु तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक भीष्म मृत्यु को स्वयं अनुमति ना दें, जब तक भीष्म की स्वयं की इच्छा ना हो। ऐसे व्यक्ति का यूं घायल होकर गिर जाना असंभव था। इस असंभव अनहोनी के होने के बाद धृतराष्ट्र का प्रश्न ही यही था कि उस कुरुओं की धर्म भूमि में उनके और पांडु के बेटों ने ऐसा क्या अनाचार कर डाला जो ऐसी अनहोनी घटना को होने का अवसर मिल गया। अब बारी आई है संजय के उत्तर की। संजय दिव्य दृष्टि रखते हैं, इन्हें मन की बात को जानने का भी अधिकार मिल चुका है, तो ये धृतराष्ट्र के मन की घटनाओं को, उनके मन के विचारों को समझ सकते हैं और उसी के अनुकूल ये अब उत्तर भी देंगे। संजय जानते हैं कि भीष्म पितामह के इस प्रकार घायल होकर सेनापति की भूमिका से हट जाने, प्रधान सेना नायक की भूमिका से हट जाने के बाद इनके पुत्रों की न केवल विजय शंका के घेरे में आ चुकी है, बल्कि उनका जीवन भी अब सुरक्षित नहीं लगता। तो संजय जो उत्तर देंगे उसमें धृतराष्ट्र के एक पिता के तौर पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। उनके पुत्र दुर्योधन ने रणभूमि में क्या किया ये बताएंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र ये जानना चाहते थे कि महाभारत के युद्ध भूमि में पहले दिन से क्या हुआ। तो अब दूसरा श्लोक है जिसे संजय बोलेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका संधि विच्छेद और संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण करते हैं। संजय उवाच, ये हमें पता है, संजय बोले, संजय स्पोक। क्या बोले संजय? संजय बोले दृष्ट्वा तु, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, सीइंग, अपॉन सीइंग, तु अर्थात तो, बट हाउएवर, पांडवानीकम, पांडव अनीकम, पांडवों की सेना। क्या देखकर? पांडवों की सेना। व्यूढ़म, व्यूढ़म अर्थात सजी हुई, व्यूह के अनुसार व्यवस्थित की हुई, अरेंज्ड, सेना के लिए प्रयुक्त ये शब्द है। दुर्योधनस तदा की जो संधि का विच्छेद होगा वो होगा दुर्योधन तदा। तदा का अर्थ है तब। तो पांडवों की व्यूह में सजी हुई सेना को देखकर तो दुर्योधन तब, फिर दूसरी पंक्ति है, आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य की ओर जाकर राजा वचन बोला, राजा ये बात बोला। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम उपसंगम्य, उपसंगम्य का अर्थ है उनकी ओर जाकर। आचार्य का अर्थ है टीचर। राजा अर्थात राजा, किंग। वचनम अब्रवीत का विच्छेद होगा वचनम अब्रवीत। वचनम अर्थात बात, स्टेटमेंट, सेंटेंस, अब्रवीत बोला, स्पोक। तो पूरा श्लोक है, पांडवों की व्यूह में सजी हुई सेना को देखकर तो दुर्योधन तब आचार्य की ओर जाकर ये वचन बोला।
इस श्लोक में जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये कि श्लोक की पहली पंक्ति में इस व्यक्ति दुर्योधन के लिए दुर्योधन शब्द प्रयोग किया गया है और इसके बाद उन्हें कहा गया है राजा। संजय के पास दिव्य दृष्टि है, वो लोगों के मनों की बात को भी समझ सकते हैं, तो दुर्योधन के मन के अंदर की बातें उनके लिए जानना असंभव नहीं। उनकी मन स्थिति को बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही चतुराई से संजय बताते हैं। जब पांडवों की सेना की व्यूह रचना को दुर्योधन देखते हैं तो उनके मन में कुछ ऐसा घटता है जिसके कारण उन्हें ये आवश्यकता अनुभव होती है कि वो अपने गुरु के पास जाएं, अपने आचार्य के पास जाएं। ये आचार्य इनकी सैन्य शास्त्र, युद्ध शास्त्र, युद्ध कला के गुरु हैं। न केवल इनके बल्कि पांडवों के भी गुरु हैं जब वो बच्चे थे। तो अभी दुर्योधन आचार्य के पास एक छात्र के रूप में जाते हैं, एक छात्र की मनःस्थिति के साथ जाते हैं। परंतु दूसरे श्लोक में इन्हीं दुर्योधन के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है राजा, द किंग। वहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे वो छात्र, वो स्टूडेंट दुर्योधन अचानक राजा बन गए। जब दुर्योधन व्यूह रचना देखते हैं पांडवों की सेना की तो ऐसा क्या घटा उनके मन में? कौरवों के पास यानी कि दुर्योधन के स्वामित्व में जो सेना है ये 11 अक्षौहिणी सेना है। अक्षौहिणी संस्कृत में युद्ध कला, युद्ध शास्त्र, सैन्य शास्त्र से संबंधित एक टर्म है, एक शब्द है और इसका थोड़े अंतर के साथ कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है। परंतु चूंकि हम महाभारत का आधार लेंगे तो अक्षौहिणी को यूँ समझिए कि इसमें 21,870 रथ और इतने ही हाथी, दैट इज 21,870 chariots and an equal number of elephants। फिर 65,610 घुड़सवार, दैट इज 65,610 cavalry और 1,09,350 पैदल सैनिक, दैट इज 1,09,350 इन्फेंट्री। ये एक अक्षौहिणी सेना है। ऐसी ही 11 सेनाएं दुर्योधन के स्वामित्व में हैं, उनके अधिकार में हैं। और दूसरी ओर पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। दुर्योधन के पास जो सेना है इसमें श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी सम्मिलित है, जिसे अजेय माना जाता है। इस सेना को कोई जीत नहीं सकता। अब तक का रिकॉर्ड है कि नारायणी सेना को कोई हरा नहीं सका है। नारायणी सेना दुर्योधन को कैसे मिली, इस कथा को भी जानना आवश्यक है। जब युद्ध के टालने के सारे प्रयास असंभव हुए पांडवों के द्वारा, श्री कृष्ण ने भी प्रयास करके देख लिया और कौरव पक्ष टस से मस नहीं हुआ, युद्ध अब अटल हो चुका है। तो ऐसे में दोनों ही पक्ष अपने अपने लिए अलग अलग राजाओं के पास सहायता के लिए जाएंगे ही जाएंगे। श्री कृष्ण चूंकि दोनों ही पक्षों के संबंधी हैं, मित्र हैं, तो ऐसे में दोनों ही पक्षों के द्वारा श्री कृष्ण से सहायता मांगा जाना स्वाभाविक है। कौरव पक्ष से दुर्योधन जाएंगे और पांडव पक्ष से अर्जुन। जब ये दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो संयोग ऐसा होता है कि श्री कृष्ण उस समय सो रहे हैं। सोते हुए श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी जाते हैं और अर्जुन भी जाते हैं, इस अपेक्षा से कि श्री कृष्ण से उन्हें वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। दुर्योधन अहंकार और लोभ से भरे हुए श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ जाते हैं, इस अपेक्षा से, इस आशा से कि जब श्री कृष्ण जागेंगे तो वो सबसे पहले उन्हें देखेंगे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन बड़े ही प्रेम और आदर के साथ श्री कृष्ण के पैरों की ओर खड़े हो जाते हैं और खड़े खड़े उन्हें बड़े प्रेम से देखते रहते हैं। जब श्री कृष्ण जागते हैं तो उनकी दृष्टि सबसे पहले पैरों की ओर खड़े अर्जुन पर पड़ती है और चूंकि अर्जुन आयु में छोटे हैं इसलिए कुछ भी मांगने का पहला अधिकार अर्जुन का माना जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को मांग लेते हैं, वो उनकी नारायणी सेना को नहीं मांगते। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन ये चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब अर्जुन ये मांग लेते हैं तो दुर्योधन को उनकी मनचाही इच्छा पूरी होकर मिल जाती है। उन्हें नारायणी सेना चाहिए थी, उन्हें नारायणी सेना मिल जाती है। तो इस प्रकार नारायणी सेना, श्री कृष्ण की अजेय नारायणी सेना दुर्योधन के आधिपत्य में आ चुकी है और 11 अक्षौहिणी सेना में ये सेना भी सम्मिलित है। इसके उपरांत भी जब केवल 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी पांडवों की सेना की व्यूह रचना को वो देखते हैं तो अपने स्वभाव के अनुसार उनके मन में कुछ ऐसा घटता है कि उन्हें अपने आचार्य के पास जाने की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसा उनका अभ्यास रहा होगा। जब वो बचपन में अपने गुरु को, पांडवों को कुछ सिखाते हुए देखते होंगे
और पांडवों को अपने से आगे जाता हुआ देखते होंगे, पांडवों की युद्ध कला में श्रेष्ठता को देखते होंगे, तो ईर्ष्या और क्रोध के कारण वो इसी प्रकार आचार्य की ओर जाते होंगे और अपनी शिकायत उनके पास पहुंचाते होंगे। तो जब पांडवों की सुव्यवस्थित बड़ी सुंदर व्यूह के अनुसार रचित सेना को भले ही वो उनसे संख्या में कम है दुर्योधन देखते हैं, तो उनके अंदर का छात्र, उनके अंदर का वो ईर्ष्या से भरा हुआ, हार के भय से भरा हुआ छात्र अपने आचार्य की ओर जाता है। परंतु वहां जाकर मानो उन्हें याद आ जाता है कि ये सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मेरा आचार्य द्रोण नहीं, बल्कि मेरे द्वारा वेतन पाने वाला एक कर्मचारी द्रोण है। ये मेरी सेना के एक सेनापति मात्र हैं, तो अब इनसे मुझे उस अधिकार से बात करनी होगी जो एक राजा का अधिकार है। इसीलिए संजय ने श्लोक की पहली पंक्ति में दुर्योधन शब्द का प्रयोग किया है, परंतु दूसरी पंक्ति में राजा। जाता है एक स्टूडेंट, एक छात्र, परंतु वहां पहुंचकर वो राजा की भूमिका को अपना लेता है और अब वो आचार्य से शिकायत नहीं कहेगा, बल्कि अब वो आचार्य को आदेश देगा। आचार्य को वो ये इंस्ट्रक्शन देगा, यानी कि अपने सेनापति को इंस्ट्रक्शन देगा कि उन्हें वो करना होगा जो कौरव सेना के लिए सबसे श्रेयस्कर है, सबसे श्रेष्ठ है। कौरव पक्ष की ओर से सारे प्रयास जीवन भर किए गए हैं पांडवों को हराने के, उनको नष्ट करने के, परंतु न जाने कैसे पांडव हर बार बच निकले हैं, विजयी हुए हैं। अब ये जो अंतिम अवसर दुर्योधन को बड़ी ही मुश्किल से हाथ आया है, दुर्योधन इसे बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। पांडवों को अब नष्ट होना ही चाहिए। तो इस चिंता के कारण दुर्योधन एक राजा के स्तर पर आकर अब अपने कर्मचारी, अपने वेतन भोगी कर्मचारी, सैलरीड एम्प्लॉई द्रोण से बात करेंगे। क्या बात करेंगे, क्या वचन बोलेंगे, ये हम अगले श्लोक में जानेंगे। परंतु दुर्योधन के मन की स्थिति का ये जो परिवर्तन संजय ने दिखाया है, इससे न केवल संजय की दिव्य दृष्टि प्रमाणित होती है, बल्कि दुर्योधन के मन के अंदर जो परिवर्तन घटता है, ये बड़ा आनंदकारी अनुभव होता है। तो अगले श्लोक में हम ये जानेंगे कि दुर्योधन क्या कहते हैं, क्या वचन बोलते हैं। तब तक आप अब तक के सीखे हुए पाठों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहिए, प्रसन्न रहिए, सकारात्मक रहिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।